ये महज एक पत्र नहीं, इस पत्र में भ्रष्टाचार का अंबार है। शिक्षकों के लिए बड़ा बड़ा उपहार है। 15,000 में छुट्टियां भरमार है। 100 रुपए में ड्रेस का व्यापार है। बड़ा गंभीर सवाल है, ये उपहार है या भ्रष्टाचार? एक शिक्षक छात्र का भविष्य निर्माता होता है। वो पौधा रूपी छात्र को ज्ञान रूपी पानी से सींचता है, उसे वृक्ष बनाता है। लेकिन जरा सोचिए, यदि उस शिक्षक का शोषण होने लगे तो क्या? यदि वो शिक्षक अपने धर्म यानी शिक्षा देने वाले कार्य से बेईमानी करने लगे तो क्या? यदि कोई शिक्षक ऐसा कार्य करने लगे या कोई उससे ऐसा कार्य करवाने लगे तो ये समाज को शिक्षा से वंचित करने का मात्र साजिश मान लेना उचित नहीं होगा। इसे गंभीर अपराध की संज्ञा में लाना होगा ताकि न्याय हो सके। अब ऐसा ही कुछ जनपद गाजीपुर के बाराचवर ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी के साथ हुआ है। उनके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। मंगलवार को एबीटी न्यूज यानी अपना भारत टाइम्स की ईमेल आईडी पर एक पत्र आता है। पत्र में खंड शिक्षा अधिकारी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। उस पत्र में यह भी लिखा है कि इनकी शिकायत जिला अधिकारी से पत्र के माध्यम से की गई, लेकिन अब तक न्याय नहीं हो सका। जानना चाहते हैं कि आरोपों से भरे इस पत्र में क्या लिखा है, तो सुनिए। आरोप है कि खंड शिक्षा अधिकारी ने बाराचवर ब्लॉक में धन उगाही का उद्योग लगा रखा है। आरोप है कि खंड शिक्षा अधिकारी शिक्षकों को महीने भर की छुट्टी देने के एवज में 10 से 15,000 रुपए लेते हैं। आरोप है कि खंड शिक्षा अधिकारी प्रधानाचार्य से कहते हैं कि ड्रेस में तुम जो पैसा कमा रहे हो तो हमें भी प्रति छात्र 100 रुपए दो। अभी आरोप यही खत्म नहीं होते। आरोप है कि खंड शिक्षा अधिकारी एक प्राइवेट कंपनी का प्रचार प्रसार करते हैं और अध्यापकों से कहते हैं कि तुम भी इसका प्रचार प्रसार करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। अब ये पत्र ईमेल के द्वारा आया। इस पत्र में गंभीर आरोप थे, तो जांच पड़ताल तो होनी ही चाहिए। तो हमने भी थोड़ी सी जांच पड़ताल की और इसी दौरान हमारे हाथ लग गया जनसंदेश टाइम्स में छपा एक खबर। जनसंदेश टाइम्स में प्रकाशित इस खबर में खंड शिक्षा अधिकारी को चर्चित खंड शिक्षा अधिकारी कहा गया था। आखिर उन्हें चर्चित क्यों कहा गया? वैसे बाराचवर की ये खंड शिक्षा अधिकारी पहले मोहम्मदाबाद के खंड शिक्षा अधिकारी थे। जनसंदेश टाइम्स में प्रकाशित खबर और पत्र में लिखी बातें बिल्कुल मिलती जुलती हैं। जनसंदेश टाइम्स में लिखा है कि खंड शिक्षा अधिकारी एक प्राइवेट कंपनी का प्रचार प्रसार करते हैं और अध्यापकों के ऊपर भी दबाव बनाते हैं। जनसंदेश टाइम्स के अनुसार पिछले दिनों एक वीडियो और फोटो वायरल हुआ था जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी प्रेस्टीज कंपनी का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। जनसंदेश टाइम्स के अनुसार खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुआ था क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी ने अध्यापकों को गुणवत्ता विहीन भोजन दिया था। आरोप लगा था कि शासन की तरफ से नाश्ते के लिए 30 रुपए आया और भोजन के लिए 120 रुपए आया, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी ने अध्यापकों को गुणवत्ता विहीन भोजन दिया और पैसे बचा लिए। जनसंदेश टाइम्स की इस खबर ने ईमेल पर आए इस पत्र को बल दे दिया। अब हमने थोड़ी और जांच पड़ताल की तो पता चला कि 15 जुलाई 2021 को एक शासन आदेश आया था जिसमें बाराचवर के इस खंड शिक्षा अधिकारी को आजमगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी अभी तक बाराचवर में बने हुए हैं। आगे पता चलता है कि 6 अगस्त 2021 को अपर शिक्षा निदेशक ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से एक पत्र के माध्यम से पूछा है कि स्थानांतरण अभी तक क्यों नहीं हुआ और सूचना अप्राप्त है, लेकिन इसका जवाब अभी तक पता नहीं चला। अब इन जानकारियों ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे, तो जाहिर सी बात है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात करना जरूरी था। तो हमने बेसिक शिक्षा अधिकारी को फोन लगाया। इस पूरे मामले पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि वो दिव्यांग कोटे से हैं, इसलिए उनका स्थानांतरण नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने शिकायत वाले सवाल पर कहा कि इस तरह का कोई भी पत्र हमें प्राप्त नहीं हुआ है। चूंकि खंड शिक्षा अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे थे, इसलिए हमें उनका पक्ष भी जानना जरूरी था। हमने खंड शिक्षा अधिकारी को फोन किया और उनसे कुछ सवाल पूछे। स्थानांतरण वाले सवाल पर खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि उन्होंने प्रत्यावेदन किया हुआ है, लेकिन जब शिकायत को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब भी कई गंभीर सवाल खड़े करता है। खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि मैं वेस्टीज कंपनी का प्रचार प्रसार नहीं करता हूं। हाँ, मैं वेस्टीज और एमवे कंपनी का प्रोडक्ट यूज जरूर करता हूं। खंड शिक्षा अधिकारी ने आगे कहा कि बाराचवर ब्लॉक तो अभी नया नया है,
मैंने मोहम्मदाबाद ब्लॉक में 3 साल गुजारे हैं। यदि मोहम्मदाबाद ब्लॉक से कोई आरोप लगाता तो मैं समझता कि कोई मेरी बात समझे या ना समझे। वैसे खंड शिक्षा अधिकारी का जवाब मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन अब इस पत्र में जिला अधिकारी का भी जिक्र था कि 15 दिन पूर्व जिला अधिकारी को भी पत्र के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई गई है। तो हमने इस पत्र को जिला अधिकारी को ट्वीट कर दिया और उनके व्हाट्सएप पर भी भेज दिया। अब देखते हैं कि आगे इस मामले में किस तरह की जांच होती है, किस तरह की कार्रवाई होती है। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। कैमरा पर्सन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनेंद्र। अब खुल गया है आपके शहर में टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज का ब्रांडेड शोरूम यूके इलेक्ट्रॉनिक्स, खोआ मंडी, तिराहा, रौजा, गाजीपुर। यदि आपको भी पहनने हैं अच्छे कपड़े तो चले आइए ब्रांडेड कपड़ों के बेहतरीन शोरूम में। रोजी वस्त्रालय, रौजा, त्रिमुहानी, गाजीपुर। गाजीपुर का सबसे बेहतरीन एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट, लाजवाब मिठाइयों के स्वाद, स्वादिष्ट इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन फूड केवल आपके अपने अग्रवाल रसोई में, महुआबाद, गाजीपुर। गाजीपुर में पहली बार गारंटी के साथ पुरानी गाड़ियां बेचें या खरीदें, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, सिटी ऑटोमोबाइल्स, आरटीओ ऑफिस के सामने, अतरौली, गाजीपुर।